नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों का यह चैनल है और आप ही के दिशा निर्देश पर मैं काम करने वाला हूं। ज़्यादातर मित्रों का कमेंट आया कि मैंने कल लाइव आने का प्रयास किया था और उन्होंने डीएलएड पर लगातार हमसे प्रश्न पूछा। कुछ प्रश्न आपके थे जिसका जवाब हमें सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया था और कुछ प्रश्नों को संकलन करके हम इस जवाब को सार्वजनिक कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकुलर रूप से अगर हम इसका जवाब देते हैं तो कुछ ही लोग इससे प्रभावित होंगे और अगर हम सार्वजनिक रूप से इसका जवाब देते हैं तो काफ़ी लोग इससे लाभान्वित होंगे। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा का विभाग होता है वह डीएलएड कोर्स हर वर्ष प्रचलित करवाता है और उसी कड़ी में इस वर्ष भी डीएलएड का कोर्स चलने वाला है और यह जो है 15 जुलाई से नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपकी सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ की जाएंगी। इसी के बारे में हम ये वीडियो बनाएंगे और कुछ आपके जो सार्वजनिक सवाल हैं उन सवालों का जवाब देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि यह आपका चैनल है, आपका अपना परिवार है। मैं कभी नहीं सोचता हूँ यह हमारा चैनल है, क्योंकि आप ही के बदौलत यह चैनल आगे जा रहा है और आप ही के कारण ही मेरा कोई वजूद यूट्यूब पर है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो कमेंट करते हैं उस कमेंट को जो है मर्यादित कमेंट किया करिए, क्योंकि हमारा भी मूड ख़राब हो जाएगा तो किसी दिन मजबूरन हमें किसी को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इस कड़ी में आप सभी लोग जो भी कमेंट करें मर्यादित करें, जिससे हमें भी आपको ब्लॉक करने की मजबूरी न प्राप्त हो। ठीक है, ब्लॉक करने से आप कभी भी इस चैनल पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें हमारे लिए भी उचित नहीं होंगी और आपके लिए भी उचित नहीं होंगी। अगर मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाली हूं, हमारा भी कुछ सामाजिक दायित्व तो होता है जिसका निर्वहन करता रहता हूं। लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर समाज सेवा के क्षेत्र में आपके व्यक्तिगत हित के लिए मैं चैनल पे आया हूं, आपके व्यक्तिगत हित के लिए, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है। मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो सबकी तरह मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी के कमेंट का जवाब न दूं। मेरा अगर यूट्यूब चैनल है, आपका परिवार है, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि मैं आपका पर्सनल जवाब भी दूं। कुछ लोगों को मैं जवाब देता हूं और कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं, उसके लिए मुझे खेद रहता है। लेकिन अमूमन अधिकांशतः मैं प्रयास करता हूं कि हम सबके जवाब दे पाएँ। लेकिन कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं जिससे मुझे भी थोड़ा सा ख़राब लगता है, मुझे भी डिमोटिवेशन होता है। मुझे यूट्यूब से मिलने वाला तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुझे इस तरीके से डिमोटिवेशन चीज़ें आएंगी तो मैं आगे आपके लिए हितकारी काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग दिल से कर रहे हैं तो उसके लिए दिल से भी आभार है। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो बहुत ही दिल से हमें लाइक करते हैं तो उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि मित्रों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बात की आ रही थी कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनल ईयर के जो भी छात्र हैं वो लगातार कमेंट करते हैं, भैया हमारा अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है और हमारा 26 जुलाई को एग्ज़ाम संपन्न होगा, हमारा 10 अगस्त को एग्ज़ाम संपन्न होगा। तो काफ़ी इसके बारे में जवाब कमेंट हमें सुनने को मिलता है, प्रश्न हमें देखने को मिलता है। मैंने बार बार आपसे एक ही बात कहा है कि अगर आप लोग इस बीटीसी के प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2,80,000 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड की, और ये सीटें भरने के लिए उन्हें बीएससी और बीए फाइनल वालों को मौका देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग बीटीसी नहीं करेंगे तो कोई बच्चा नहीं मिलेगा कि वो बीटीसी करे, क्योंकि पिछले वर्ष के कुछ छात्र बीएड में एडमिशन ले लिए थे, वो हतोत्साहित होकर के वो सोच रहे थे कि अब बीटीसी आएगा ही नहीं। वो लोग बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, अब वो बीएड को छोड़ करके बीटीसी में नहीं आएंगे। कुछ छात्रों ने बीटीसी को एकदम हथकंडा मजबूत करके बीटीसी को ही कहा कि अगर आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो हम कुछ दूसरा काम करेंगे। कुछ ही छात्र बचे हुए हैं जो बीटीसी अब की बार करने वाले हैं, जो पिछले वर्ष के छात्र थे। लेकिन अब की वर्ष के कुछ छात्र जो है बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं और कुछ छात्र बीटीसी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आप लोग हमसे अगर जुड़े हुए हैं तो आप लोग अधिकतर जानते होंगे कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर बेसिक शिक्षा आपका एक ध्येय है और अंतिम उद्देश्य है बेसिक शिक्षा, तो आप लोग बीटीसी कर सकते हैं, कोई भी संभावना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप सभी लोग जानिएगा, बीएड, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी चीज़, बीटेक जो कर रहे हैं वो भी फाइनल ईयर वाले छात्र ध्यान रखिएगा, आपके हित को देखते हुए फाइनल ईयर वालों के छात्रों को हित को ध्यान में रखते हुए डेट आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जवाब है डेट
आगे जरूर बढ़ेगी, 100% निश्चित है। इसमें कोई शक नहीं है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी। अगर डेट आगे नहीं बढ़ेगी तो सीटें रिक्त रह जाएंगी, और वो सीटें रिक्त रहेंगी तो सरकार का इसमें घाटा होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि भैया नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि चाहे नई शिक्षा नीति में भले ही बीएड को 4 वर्षीय बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने की बात कही गई हो, लेकिन अगर आप लोग बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कोई स्पेशल कोर्स हर एक राज्य करवाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के लिए डीएलएड होता है, हरियाणा में राजस्थान में बेसिक शिक्षा के लिए जेबीटी होता है, बिहार में डीएलएड होता है, दिल्ली में डाइट होता है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में डीएड होता है। तो बेसिक शिक्षा के लिए हर एक राज्य सरकार अपना अपना एक अलग कोर्स करवाती है, तो उस कोर्स की गरिमा को समाप्त नहीं किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में भले ही बीएड को सार्वभौमिक मान्यता दी गई हो, लेकिन अगर आप लोग 2021 के अक्टूबर से प्रशिक्षण आपका शुरू होता है, 2024 लास्ट तक, 2023 के लास्ट तक आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कहीं कहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि क्या 2030 के बाद बीएड 2 साल वाला जो रहता है और जो बीटीसी रहेगा ये सभी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कभी भी कोर्स की गरिमा समाप्त नहीं होती है। वह कोर्स भले ही अस्तित्व में न रहे, लेकिन उस कोर्स की गरिमा जो है आप बेसिक शिक्षा के लिए हैं और रहने का प्रयास भी पूरा सरकार करेगी, और 100% आप बेसिक शिक्षा में रहेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब बीएड 1 वर्ष का होता था 2014-15 तक, उसके बाद जब बीएड 2 वर्ष का हो गया, क्या 2019 में जो भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, क्या इसमें 1 वर्ष के जो बीएड वाले छात्र थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था? उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। 2 वर्ष का बीएड आया, फिर भी 1 वर्ष के बीएड को उतनी ही महत्ता रखी गई जितना 2 वर्ष के बीएड को रखी गई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्स समय के अनुसार कोर्स को भले ही बदल दिया जाए, कोर्स को अलग कर दिया जाए, लेकिन उस कोर्स की गरिमा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने भी उस कोर्स को उस समय किया था जिस समय उस कोर्स की गरिमा थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपकी कोर्स की गरिमा कभी समाप्त नहीं होगी। 2040 तक अगर कोई भी भर्ती आती है, 2040 तक, 45 तक, जब तक आपका एज रहता है तब तक आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ 2040-45 तक आप शिक्षक नहीं बनेंगे, आप तो शिक्षक बन जाएंगे 2024 में ही, लेकिन जैसे मैं बात बता रहा हूँ कि आपकी कोर्स की गरिमा आपकी कोर्स की गरिमा कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने पूछा है उस क्वेश्चन का है, भैया हम कब से टेट और सीटेट दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो बीटीसी प्रशिक्षण होता है 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है। 6 महीने के 4 सेमेस्टर बनाए जाते हैं। 5 महीने आप लोग पढ़ाई करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं स्कूलों में किताबों के माध्यम से। उसके बाद आप जो है 1 महीने की आपकी टीचिंग लगती है। हर 5 महीने आपका पढ़ाई चलेगा, 1 महीने आपकी टीचिंग चलेगी। ठीक है, पास के जो प्राइमरी विद्यालय होगा उसमें टीचिंग चलती है। जो पहले 3 सेमेस्टर होते हैं उसमें आप प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग करते हैं। जो आखिरी का सेमेस्टर होता है उसमें आप जूनियर विद्यालय में भी टीचिंग करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बीटीसी करता है, जो भी व्यक्ति डीएलएड करता है, वह केवल प्राइमरी स्तर तक ही टीचर नहीं बन सकता है, अपितु 1 से लेकर के 8 तक शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि आपने जो प्रशिक्षण लिया है 1 to 8 प्रशिक्षण लिया है, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि आप केवल प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल हैं। आज भी मैं पिछले कई वर्षों की बात करता हूं, 2013 बैच के जितने भी लोग थे, 2011 बैच के जितने भी लोग थे, पहले क्या होता था, जूनियर में सीधी भर्ती आती ही नहीं थी। जो प्राइमरी के बीटीसी वाले रहते थे, जो प्राइमरी में शिक्षक हो गए हैं, उन्हें ही उठा करके जूनियर में प्रमोट करके टीचर बना दिया जाता था। तो प्राथमिक की सीट रिक्त हो जाती थी, तो प्राथमिक की सीधी भर्ती चली आती थी। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं 2012 के बाद, 2013 के बाद 2021 में आया है जूनियर की भर्ती। उसके बीच में कोई जूनियर की भर्ती नहीं आई थी। ठीक है, अगर 2012 से लेकर के 2020 तक बात की जाए तो कभी भी बीएड के छात्रों को मौका नहीं मिला था। अभी अगर 2019 में 69,000 छात्रों को मौका नहीं दिया जाता बीएड में, 69,000 भर्ती में, तो बीएड वाले आज भी बेरोजगार रहते। तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार अपने अपने स्तर से इस चीज़ को करती है। DSSB ने दिल्ली में जो है प्राइमरी से बीएड को बाहर किया गया, उसमें किसी की दाल नहीं गल रही है। अब जो होना था वो हो गया, बीएड वालों को अलग मान्यता दे दिया गया। बीटीसी जो है, जो डाइट से बीटीसी किए थे, जो डाइट से मतलब वहाँ डाइट कहा ही जाता है बीटीसी को, ये मत समझिएगा डाइट से बीटीसी गवर्नमेंट प्राइवेट से बीटीसी अलग है। वहाँ बीटीसी को डाइट ही बोला जाता है दिल्ली में। तो वहाँ पर जो बीटीसी किए थे वो केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। जो भी सीटें आई हैं उनके लिए स्पेशल रख दी गई हैं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग जो परीक्षा दे सकते हैं मित्रों, आप सभी लोग एक वर्ष मतलब 2 सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद तीसरे सेमेस्टर में जैसे ही आप पहुंचते हैं, अगर आपकी टीईटी आ जाती है, टीईटी की जो परीक्षा होती है तो उसकी तिथि घोषित हो जाती है, तो आप उसमें टीईटी देंगे और उसमें आप लगातार वैलिड कुछ रहेंगे। हो गया था जिसकी वजह से मुझे ये स्क्रीन वीडियो बनाना पड़ रहा है। सबसे पहली बात, मैंने सभी क्वेश्चन का जवाब आपको देने का प्रयास किया था और अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जिसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। फाइनली टीचर आप कब बनेंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मित्रों, फाइनली आप 2021 के अक्टूबर से जब आपका प्रशिक्षण शुरू होगा तो 2024 के जनवरी फरवरी तक आपका फाइनली आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा। जब फाइनली आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप लोग जो है 2024 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, तो 2024 में अगर वैकेंसी आ जाती है और उसके बीच में आप टेट पास रहेंगे, 2024 में जैसे ही भर्ती आती है तो आप इसके लिए टीचर हो जाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है, एक सकारात्मक ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बात पे आया है तो क्या पूरे भारत में मान्य है बीटीसी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी राजस्थान रीट की एग्ज़ाम हुआ है। उस एग्ज़ाम में हर प्रदेश के बच्चों को आमंत्रित किया गया है परीक्षा देने के लिए। अर्थात आप सभी लोग, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिहार से डीएलएड करता हो, चाहे एमपी से डीएलएड करता हो, चाहे उत्तर प्रदेश से डीएलएड करता हो, चाहे दिल्ली से करता हो, अगर वह प्राथमिक शिक्षा के लिए कोर्स किया है तो वह प्राथमिक शिक्षा के लिए पूरे भारत में मान्य होगा। लेकिन राज्य सरकार के ऊपर रहता है, अगर वह अपने ही प्रदेश के लोगों को नौकरी देना चाहती है तो फिर दिक्कत होता है। हालांकि सभी राज्य चाहते हैं कि वो अपने यहाँ योग्य शिक्षकों को लाएं, तो योग्य शिक्षकों के लिए पूरे भारत से फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग एकदम आसानी से समझ के रखिएगा कि आप लोग एलिजिबल हैं, हर जगह एलिजिबल आगे भी रहेंगे। ठीक है, प्राथमिक से लेकर के जूनियर तक आप शिक्षक बनते हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपके लिए है जो वीडियो बनाया है, कई पार्ट में वीडियो बनाया है। इस वीडियो के लिए हमें 1.5 घंटा समय ख़राब करना पड़ा है। ठीक है, मैं आपके हित के लिए काम कर रहा हूं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से आप भी हमारा मोटिवेशन करिए, क्योंकि निशांत ज्ञान ही एक ऐसा चैनल होगा जो आने वाले समय में आपको शिक्षक बनाने का पूरा दायित्व लेने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।